और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक दुखद खबर। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी बेटी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। शरद यादव ने गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में आखिरी सांस ली। शरद यादव ने बिहार के मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था। 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से सांसद चुने गए, 1 बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से लोकसभा के लिए चुने गए। शरद यादव भारत के पहले ऐसे राजनेता थे जो 3 राज्यों से लोकसभा के लिए चुने गए। शरद यादव एनडीए के संयोजक भी रहे। राजनीतिक गठजोड़ के माहिर खिलाड़ी शरद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक गुरु माना जाता है। और खबर यह आ रही है कि अब शरद यादव नहीं रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत, एक बड़ी समाजवादी आवाज का खामोश होना कहा जाए इसे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मनीष, ये दुखद खबर आई है अब से कुछ देर पहले। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और फोर्टिस अस्पताल जो गुरुग्राम में है, उसने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि रात में करीब 10:15 बजे शरद यादव ने आखिरी सांस ली है। उनको कुछ देर पहले ही वहां पर हॉस्पिटल लाया गया था और वहां पर उन्हें कोशिश की गई बचाने की, लेकिन वो नहीं बच पाए और उनका निधन हो गया। बड़े समाजवादी नेताओं में से एक है, जो देश के बड़े बड़े चेहरे रहे हैं समाजवादी। उनका एक तरह से हम कह सकते हैं कि आखिरी स्तंभों में से एक है शरद यादव, और उनका जाना समाजवादी जो आंदोलन है देश में, उसके लिए एक बड़ा झटका है। उसके लिए इसकी एक एरा का अंत होना है एक तरीके से। और जैसा आपने बताया कि संभवतः शरद यादव ऐसे पहले नेता हैं जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन 3 राज्यों से चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। ऐसा बिरले देखा जाता है, शायद देश के इकलौते ऐसे नेता हैं। इसके अलावा वो 3 बार राज्यसभा के भी सांसद रहे थे, और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब वो मंत्री थे, और इसके अलावा वीपी सिंह की जब सरकार थी तब भी वो केंद्रीय मंत्री रहे थे। हालांकि मैं बता दूं मनीष आपको कि पिछले कुछ सालों से जो उनकी पेरेंट पार्टी रही थी जदयू जो थी, उसमें उनसे उनका नाता खराब हो चला था। जब नीतीश कुमार ने 2017 में दोबारा बीजेपी के साथ वो सत्ता में आए थे, उसके विरोध में एक तरीके से शरद यादव ने पार्टी छोड़ दी थी और अपनी एक पार्टी बना ली थी। उसके 1 साल के बाद लोकतांत्रिक जनता दल, जिसका पिछले साल उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ विलय कर दिया था। तो उस लिहाज से शरद यादव एक तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान में सदस्य थे, और पिछले काफी समय से वो बीमार चल रहे थे। और मुझे याद है अब से 3, 4, 5 महीने पहले मनीष की वो काफी दिन हॉस्पिटल में भी भर्ती रहे थे, आईसीयू में भी उनको भर्ती करना पड़ा था। तो तबीयत उनकी लगातार खराब चल रही थी, और खुद इनकी बेटी ने ट्वीट करके कहा है कि पापा नहीं रहे। तो आप समझ सकते हैं अब इंतजार इस बात का है कि आगे का जो उनका कार्यक्रम है, शरद यादव का अंतिम संस्कार कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, इन सब बातों की जानकारी अभी धीरे धीरे आएगी। परिवार अभी आप समझ सकते हैं सदमे में है, तो इन सब चीजों की तैयारी करके इन सब बातों की योजना बनाकर ये तय किया जाएगा कि शरद यादव का जो अंतिम संस्कार होना है वो कब, कहाँ और कैसे किया जाना है। लेकिन लगातार नेताओं के जो शोक संदेश है वो आने शुरू हो गए हैं, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हो या बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता हैं और एक तरीके से उन्हीं की पार्टी के नेता थे शरद यादव। उन्होंने दुख जताया और सब एक ही बात कह रहे हैं कि बड़े समाजवादी चेहरे थे शरद यादव। एक बड़ा समाजवादी आंदोलन का एक बड़ा युग एक तरह से हम कहते हैं, एक युग बीत गया है शरद यादव के निधन के साथ ही। दिलचस्प प्रशांत ये भी है कि होशंगाबाद में जन्मे थे और मध्य प्रदेश से ही राजनीति शुरू करी थी, पहला चुनाव भी वहां से जीता था, और धीरे धीरे उनकी धुरी जो है बिहार तक, यूपी तक पहुंच गई। और ये अपने आप में एक बड़ा चमत्कार कहा जाएगा कि उनकी लोकप्रियता या उनकी पैठ दूर दूर तक थी, उनकी समाजवादी विचारधारा की दूर दूर तक थी। मनीष, देखिए वो जुझारू नेता माने जाते थे, और मुझे याद है हम लोग जब भी उनसे मिलते थे तो वो अपना एक जो पैर था वो बार बार दिखाते थे, क्योंकि उनको पैर पे इतनी बार आंदोलन के दौरान पुलिस
की लाठी लगी थी कि उनका पैर एक डैमेज था, और वो बार बार जब भी यंग नेताओं को, जो नए नेता आते थे, उनको वो अपना पैर दिखाते थे कि किस तरीके से हम लोगों ने संघर्ष किया है, सड़कों पर बिल्कुल संघर्ष प्रशांत, किया है। इस संघर्ष की हम बात करेंगे, इस संघर्ष की बात करेंगे, लेकिन इस बीच खबर बता दें, पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। पीएम मोदी ने दुख जताया है शरद यादव के निधन पर। पीएम मोदी ने शरद यादव के निधन के बाद ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दुख जताया है। पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया है, अभी ये ट्वीट हम आपको कुछ ही देर में दिखाते हैं। पीएम मोदी ने कहा, शरद यादव के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। समाजवादी नेता थे, उनकी बीजेपी के साथ भी उनका गठजोड़ रहा है, बीजेपी सरकार में शामिल भी रहे हैं, गठजोड़ के खिलाड़ी कहे जाते हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। वे डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। मैं हमेशा हमारी बातचीत को संजो कर रखूंगा। ये पीएम मोदी का ट्वीट जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, उनके परिवार और प्रशंसकों के लिए संवेदनाएं। पीएम मोदी ने दुख जताया, ये दिखा रहा है कि उनका कद कितना बड़ा था। केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 2 सरकारों के अंदर केंद्रीय मंत्री रहे, और इस वक्त केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी हमारे साथ जुड़ गए। एक बड़ी समाजवादी आवाज़ कहना चाहिए, एक युग कहना चाहिए, उसको यहाँ पर विदाई हो गई, एक युग खामोश हो गया। मुझे लगता है कि आदरणीय शरद यादव जी के इस दुखद मृत्यु से हम लोग स्तब्ध रहे हैं और एक समाजवादी स्तंभ ध्वस्त हो गया। सचमुच में उन्होंने जहाँ तक आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिसे प्रेरित होकर के राजनीति शुरू की, वहीं पर 74 आंदोलन में वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के उस आंदोलन में जबलपुर से आकर के शरीक हुए बिहार में। मुझे वह दिन भी याद है। हम सब लोग आंदोलन के साथी रहे, बड़े भाई के समान, और जिस प्रकार से उन्होंने देश की राजनीति में माननीय अटल जी के साथ, श्रद्धेय अटल जी का, और उस समय भी वो एनडीए के संयोजक रह करके जिस प्रकार से नेतृत्व किया, और साथ ही कई देश के अंदर कई विभागों के वो मंत्री रहे, उनका जो सुशासन, और सचमुच में कहा जाए कि शरद यादव जी गरीबों के लिए भी संघर्ष करते रहे समाज के अंदर, और एक अच्छे विचारक भी, एक अच्छे साहित्यकार के रूप में हम कह सकते हैं, एक अच्छे चिंतक के रूप में कह सकते हैं। उनकी सोच बहुत अच्छी और सरल स्वभाव के, मृदु स्वभाव के, बड़े ही मृदुभाषी रहे। मैं ऐसे व्यक्तित्व के लिए आज मैं सबसे नमन करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनकी चिरात्मा को शांति प्रदान करे, और पूरे ऐसे परिवार जो आज व्यथित हैं, ऐसे परिवार को धैर्य हो। ओम शांति। जी अश्विनी जी, हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि एक वक्त में एनडीए के सहयोगी रहे, बाद में दुश्मन भी हुए, राजनीति में सब चलता रहता है, लेकिन आपके पास ऐसी कौन सी यादें हैं जो अब इस वक्त आ रही हैं शरद जी से जुड़ी हुई? देखिए, अनेकों यादें उनके प्रति है। जब भी मैं मिलता था, मेरे हाथ पकड़ करके जिस प्रकार से वो लगता था कि सचमुच से मेरे कोई अपने भाई हैं, इस प्रकार से वो प्रेम देते थे। मैं विरोधी राजनीति में रहने के बावजूद भी, मैं जब सांसद बना तो कई बार संसद भवन में भी, और उनकी वो यादें जब वो हाथ पकड़ करके मुझसे बात करते थे तो सचमुच मुझे अपने भाई का अनुभूति होता था। जब उनके क्षेत्र में मैं रात में 1 बजे पहुंचा था मधेपुरा में, सर्किट हाउस में, और उस समय अपने कमरे में उन्होंने 1 बजे रात में बिठा करके और कहा कि पहले आप भोजन कर लीजिए। यह प्रेम, यह भाव जो उनका था, सचमुच में ऐसे कई यादें उनके प्रति हैं। और भले ही राजनीति में विरोधाभास हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि सरल मृदु के साथ साथ एक संघर्ष के जो साथी रहे, और उन्होंने जीवन भर उस मूल्यों को निर्वहन किया। ऐसा मुझे लगता है कि आज सचमुच में बहुत कम लोग इस प्रकार के राजनीति में अटूट बराबर खड़े रहते हैं।
वो अतुलनीय है, राजनीति में अतुलनीय रहे, इसमें कहीं दो। बिल्कुल, 10 बार संसद में रहे, 7 बार सांसद रहे, 3 बार राज्यसभा में गए। ये शरद जी का व्यक्तित्व था। इस समय आरजेडी में, आरजेडी से जुड़े हुए थे। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय सिंह जी, मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। जी मृत्युंजय जी, एक बड़ा झटका आरजेडी के लिए भी कहा जाए, एक समाजवादी आंदोलन के स्तंभ के रूप में उन्हें याद किया जाता था, उनका विदा होना। देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय शरद यादव जी का निधन हमारी पार्टी के लिए नहीं, देश की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे ही, लेकिन समाजवाद के एक सशक्त हस्ताक्षर और स्तंभ शरद यादव जी थे। और उनका राजनीतिक जीवन पूरा खुला किताब था, और वो अब हम लोगों के बीच नहीं है। लोग मर्माहत हैं, चारों तरफ शोक की, राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। और हम समझते हैं कि शरद यादव जी जो 7 बार लोकसभा के सांसद रहे और कुछ दिनों से तबीयत खराब होने के कारण सक्रिय राजनीति में उतने नहीं थे। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से, बिहार से वो 4 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 2 बार वह मध्य प्रदेश जबलपुर से सांसद चुने गए, 1 बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से लोकसभा पहुंचे थे। शरद यादव जी भारत के पहले ऐसे राजनेता थे जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से लोकसभा के लिए चुने गए थे। शरद यादव भारतीय राजनीति के पुरोधा माने जाते हैं। वह इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए थे। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई को लेकर के उन्होंने सदन से लेकर सड़क तक जो आवाज बुलंद की, उसे भुलाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। शरद यादव जी का निधन होना बहुत ही, खास करके हमारी पार्टी के लिए और देश की राजनीति के लिए बहुत ही दुखद घटना है। और इस दुख की घड़ी में हम लोग मर्माहत हैं। आदरणीय शरद यादव जी सदैव याद आते रहे। जैसा आपने कहा, हमेशा याद आते रहेंगे। क्या आपके पास कोई ऐसा किस्सा है, कोई ऐसी याद है जो इस खबर के आने के बाद आपको तुरंत आई हो? नहीं, देखिए, शरद यादव जी एक मृदुभाषी के साथ साथ मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि शरद यादव जी के साथ 10 वर्ष पहले भी और हाल के दिनों में भी शरद यादव जी से मुलाकात हुई थी। और शरद यादव जी जब भी मुलाकात उनसे हुई थी तो वो बराबर उनका जो राजनीति का ज्ञान था वो देते थे। समाजवाद के बारे में, लोहिया जी के बारे में, जयप्रकाश जी के बारे में, सारे लोगों के बारे में बताते थे। और किस तरह से आज के देश के नौजवानों को समाजवाद के प्रति कैसे जागरूक करना है, ये सारी चीजें वो बताते थे। और हम समझते हैं कि एक अभिभावक के रूप में हम लोगों ने उनको सब दिन देखा और उनका जो राजनीतिक अनुभव रहा उससे बहुत ज़्यादा तो नहीं हम लोग लाभ ले पाए, लेकिन जो भी मुलाकात उनसे हुई, जब भी मिले, तो जो उन्होंने बताया उस मार्ग पर, उस रास्ते पर चलने का प्रयास करूँगा। इतना ही हम उनके श्रद्धांजलि में कह सकते हैं कि उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलना, समाजवाद आंदोलन को मजबूत करना, समाजवाद की धारा को, ये जो उनका रहा था आदर्श, उसको उतारना और उनके द्वारा जो आंदोलन, ये जो सपना उन्होंने देखा था, उनके अधूरे सपने को पूरा करना ही दायित्व हम समझते हैं। बिल्कुल मृत्युंजय जी। और यहाँ पर जैसा आपने कहा कि उस सक्रिय राजनीति से कुछ समय दूर थे, लेकिन फिर भी वैचारिक रूप से वो दिशा निर्देश दे रहे थे, आरजेडी से लगातार जुड़े हुए थे। तेजस्वी यादव ने भी उन्हें ट्वीट किया है, मंडल मसीहा और आरजेडी के वरिष्ठ नेता, महान समाजवादी नेता, ये जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त की, अपना शोक जताया है। और
लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे, ऐसा पीएम मोदी ने भी कहा। आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मनोज जी, एक दुख की खबर पूरे समाजवादी खेमे के अंदर। नहीं, पूरे समाजवादी खेमे के ही अंदर नहीं कहिए, देश के सार्वजनिक लोक जीवन में, देश की राजनीति में, सामाजिक न्याय की धारा में ये जो रिक्ति हुई है, ये तो मैं कहूँ, मैंने अभी अपने घर में कह रहा था कि यकीन नहीं हो रहा है। मुझे बार बार लगता था कि कोई कहेगा करके कि नहीं, ये खबर झूठी थी, अफवाह उड़ गई थी, क्योंकि ये सहज पच नहीं पा रहा है, ग्राह्य नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सदियों में एक शरद यादव पैदा होता है और आप उनकी भरपाई को तो कतई सोच भी नहीं सकते। आज मैं समझता हूँ कि हमारा सार्वजनिक जीवन आधा अधूरा हो गया, खाली सा हो गया, और मैं तो समझता हूँ सबको, जितने भी इस धारा के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, ईश्वर संबल दे इस दुख की घड़ी को, इसको हम डील कर पाए। ग्राह्य तो दूर की बात है, इसको हम समझ पाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं, राजनीति के लिए एक युग का अंत है। पूरे राजनीतिक गलियारे के अंदर शोक की लहर है, और समाजवादी खेमे के लिए खासकर, क्योंकि उन्हें समाजवादी आवाज़ माना जाता था, प्रखर समाजवादी हस्ताक्षर माना जाता था, और सबसे बड़ी खासियत उनकी मानी जाती थी, प्रखर वक्ता थे। जब वो बोलते थे पूरा देश उन्हें सुनता था, उनकी बात समझता था। लगातार शोषितों, वंचितों की बात वो किया करते थे, और ऐसे में ये खबर आना वाकई में एक दुख की खबर है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।